स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 नाज़िम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 9। इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि नाज़िम्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिटलर हमारे स्टोरी का हीरो है, पर आज हम एनसीईआरटी जो शुरू कर रहे हैं उसमें एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टोरी के अंदर हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम पढ़ने जा रहे हैं हेलमेट की स्टोरी। तो पढ़ने से पहले आप सुन लीजिए स्टोरी को, बहुत मजेदार स्टोरी है, आसान स्टोरी है, आपको समझ आएगी। स्टोरी है हेलमेट की। हेलमेट एक 11 साल का लड़का है। हेलमेट एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है स्टूडेंट्स, जो एक रात अपने माता पिता को बात करते हुए सुनता है और सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है। क्या बात कर रहे होते हैं? उसके पापा उसकी माता जिसे कह रहे होते हैं कि अब हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए, अब हम सबको लगता है कि मर जाना चाहिए क्योंकि अलाइज पावर जीत गई है। ये बात सुन के हेलमेट बहुत ज्यादा डर जाता है। अब अगले दिन उसके फादर यानी कि हेलमेट के फादर हेलमेट, मदर और सबके साथ पिकनिक मनाने जाते हैं। वहां वो गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, मजा करते हैं। और उस दिन हेलमेट भी बहुत खुश होता है। पर अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो वो खुद को शूट कर लेते हैं और मर जाते हैं। ये बात हेलमेट के जहन में घर कर जाती है और अब हेलमेट 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दिस आल्सो, अवॉइड ईटिंग फॉर 9 इयर्स एट होम। अब हेलमेट 9 साल तक अपने घर खाना नहीं खाता है क्योंकि वो डर जाता है कि उसकी माता पता नहीं कब उसके पिताजी की बात सुनकर उसको खाने में जहर दे दे। सवाल ये है स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों हुआ? स्टोरी कह रही है कि ये क्या हो गया, एक 11 साल का लड़का क्यों इतनी बुरी तरीके से डर गया, उसके पिताजी ने क्यों सुसाइड कर लिया। नाउ द आंसर इज क्योंकि जो हेलमेट के फादर थे वो नाजिज्म के फॉलोअर थे, वो नाजी पार्टी के फॉलोअर थे, वो हिटलर के फॉलोअर थे। और अलाइज पावर जीत गई थी, एक्सिस पावर हार गई थी। अब अलाइज पावर को ओवरटेक करना था जर्मनी को, और अब उन्हें यह डर था कि क्योंकि दूसरी टीम, आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सुना होगा टीम ए और टीम बी के बारे में, तो टीम ए जीत गई थी और टीम बी हार गई थी और जर्मनी टीम बी का हिस्सा थी। तो अब पूरी टीम बी टीम ए के पास आने वाली थी। अब उनको डर लग रहा था कि अब पता नहीं अलाइज क्या करेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम ही मर जाए। जो हमने किया है लोगों के साथ कहीं वो हमारे साथ ना हो जाए, उससे बेहतर है कि हम मर जाए। तो यानी कि ऐसा इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन मार्क की, ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। यही तो सस्पेंस है इस कहानी का कि ऐसा क्या हुआ था। ओके, अब आते हैं हम चिल्ड्रन मई 1945 पर। ये साल है मई का 1945, जहां पर जर्मनी सरेंडर कर देता है खुद को अलाइज पावर के पास। ये मैंने आपको अभी भी बताया क्योंकि ये लोग हार गए थे वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए अब जर्मनी किसके पास आने वाला था स्टूडेंट्स? बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जर्मनी टीम बी में था और अलाइज टीम ए थी। तो अलाइज को जर्मनी मिलने वाला था। अब ये डर के कि पता नहीं क्या होने वाला है, नाजिज्म और उसके पूरे पॉलिटिकल पार्टी में कहर सा फैल गया था। हिटलर कमिटेड सुसाइड अलोंग विद हिज फैमिली इन बंकर इन अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसके बाद जब अलाइज पावर जीत गई थी और जर्मनी उसके पास आने वाला था, हिटलर ने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लिया था। बंकर गुफा थी, छुपने की जगह थी, तो अप्रैल में वहां जाके छुप के पूरी फैमिली के साथ इन्होंने सुसाइड कर लिया था कि पता नहीं इनकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। दिस इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। ओके, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने प्रोसिक्यूट कर दिया नाजिज्म को। और किस इल्जाम के तहत किया, ये मैंने आपको कल भी बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि भाई नाजिम्स को कहा गया था कि वो क्या है, वो ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्टर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इस चार्जेस के तहत कि इंसानियत की हत्या की है इन्होंने। नाजिज्म के सारे लोगों को पकड़ पकड़ के ढूंढा जा रहा था और उनको मारा जा रहा था। नाउ ऐसा क्या किया था इन्होंने? ये लास्ट के 2 पॉइंट जब आप सुनेंगे तो आप आज सोच में पड़ने वाले हैं इस लेक्चर के बाद कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। शेडो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड, WW सेकेंड मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था, तो उसकी आड़ में एक जर्मनी में नाजिज्म ने यानी कि हिटलर ने
एक वॉर छेड़ दिया जिसका नाम था जेनोसिडल वॉर। इसमें क्या किया गया स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा वॉर होता है जिसमें मास स्केल पर इंसानों को मार दिया जाता है, यानी कि मिलियन मिलियन और लाख लाख पीपल को एक साथ मार देना। इसे कहते हैं इंसानियत की हत्या, जिसमें हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो कितनों को मारा, ये देखिए आंकड़ा देखिए, 6 मिलियन ज्यूज। ये जाति है, एक प्रजाति है, फिलहाल के लिए समझ लीजिए, फिलहाल के लिए क्या एक कास्ट है, ठीक है। तो 6 मिलियन ज्यूज को मारा इन लोगों ने। किन लोगों ने, मैं बात कर रही हूँ नाजिस्मैन हिटलर की अभी, ठीक है। जिप्सीज को मारा, जस्ट लुक एट द नंबर, जस्ट लुक एट द फिगर। 1 मिलियन पॉलिश पीपल को मार दिया और 70,000 जर्मन पीपल को मार दिया। ये वो जर्मन पीपल थे जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, यानी कि अपलांग थे। समझ में आ रहा है, हाथ पैर नहीं थे, विकलांग थे, सॉरी अपलांग नहीं विकलांग थे, सॉरी। ओके, तो मेंटली और फिजिकली जो विकलांग थे ऐसे जर्मन 70,000 थे। एक साथ इन लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन लोगों को एक ऐसी जगह पर भर दिया गया था जहां गैस भरी हुई थी, पॉइजनस गैस, और उस गैस की वजह से सारे लोग मर गए थे। तो ये थी वो इंसानियत की हत्या जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इनको नाजिज्म को प्रोसिक्यूट कर दिया था ढूंढ ढूंढ कर। अब ये कहना था अलाइज पावर का वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कि जितनी दुर्गति वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम नाजिज्म और हिटलर ने खुद जर्मनी के साथ की है, इतनी दुर्गति तो कभी भी अलाइज पावर जर्मनी की नहीं करता अगर जर्मनी उनके अंडरटेकिंग में आ जाता। तो जस्ट इमेजिन ये खतरनाक कांड हिटलर ने कैसे किया होगा, नाजिज्म ने कैसे किया होगा, कि अब उनको डर लग रहा था कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया अब कहीं उनके साथ ना हो जाए, इसलिए पहले ही उन लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया और हेलमेट के फादर ने भी सुसाइड कमिट कर लिया। तो आंसर मैंने आपको बहुत पहले दे दिया कहानी में, लेकिन अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है, ये एक्सपीरियंस शुरू हुआ है। अभी तो हमें चैप्टर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेना बाकी है। तो लगे रहिए, स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए सारे लेक्चर, कनेक्टेड रहिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। दूसरी बहुत बड़ी बात जो आपको करनी है, देखिए मैंने आपको ये समझा दिया है टॉपिक, यही टॉपिक एनसीईआरटी से आप जाके आज पढ़िए। नहीं भी पढ़ेंगे कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी, डोंट वरी। पर ये अपना एक क्यूरियसनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हमने आज जो पढ़ा मैम ने कितना सही पढ़ाया है। बच्चे ये कई बार टेस्ट करते हैं कि मैम कितना सही पढ़ाती है। तो भाई जाइए एनसीईआरटी खोलिए और पढ़िए, कनेक्ट रहिए। आपका विश्वास, आपका साथ हम लोगों का बहुत एक मोटिवेशन पावर है, और यही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करवाएगा। क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी और आपको बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी लैंग्वेज पढ़ने की जब आदत लग जाती है तो बहुत मजा आने लगता है, खुद ब खुद स्टोरी कहानियों में कनेक्शन से जुड़ने लगता है। तो पढ़िए एंड स्टे ट्यून। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।